सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो हमारी स्टोरी मेरे यारा के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम लोगों ने सुना था कि जो हमारी उर्मी होती है वो कैसे करीना को अपने घर में पाकर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा उसके ना करीब होकर उसको छेड़ रही होती है। और करीना को जो है वो उर्मी की जो हरकत होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इरिटेट होकर उसके घर से चली जाती है। जो दिन होता है वो तो ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट डे जो हमारी उर्मी होती है वो कॉलेज में ऐसे ही करीना को चारों तरफ देख रही होती है। उसकी निगाहें हर ओर बस करीना को ही ढूंढ रही होती हैं। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो क्या है ना पहुंच जाती है कैंटीन, और वो कैंटीन में देखती है कि करीना जो है वो बैठी हुई है। तो उसे देखकर उर्मी जो होती है वो स्माइल करती है और स्माइल करते हुए ना वो बिल्कुल जाके उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और ऐसे कहती है हाय। तो जैसे वो हाय बोलती है ना करीना उर्मी को देखती है, उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उर्मी बोलती है क्या मतलब क्या कर रही हो, जो सब करने आते हैं वही तो करने आई हूँ। तो बोलती है क्या मतलब। तो बोलती है तुमसे बातें करने आई हूँ। तो करीना बोलती है अच्छा यहाँ पे सारे लोग मेरे से बातें करने आते हैं। तो बोलती है लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे ही बातें करने आई हूँ, कैसे हो तुम। तो करीना बोलती है बहुत बुरी हूँ। तो करीना की बात सुन के जो उर्मी होती है वो हल्के से स्माइल करती है। तो उसकी स्माइल को देख के जो करीना है वो ऐसे गुस्से से उर्मी की ओर देखती है, उससे बोलती है ये तुम मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही हो। तो उर्मी बोलती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो बोलती है बताओ मुझे स्माइल क्यों कर रही हो तुम। तो उर्मी बोलती है क्या करूँ, तुम्हारा चेहरा है इतना प्यारा कि देखते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और ऊपर से तुम बातें भी इतनी प्यारी करती हो। तो करीना बोलती है प्यारी, तुम्हें मेरी बातें प्यारी लग रही हैं। तो उर्मी बोलती है मेरी नज़र से देखोगी तो तुम्हें प्यारी ही लगेंगी। तो वो बोलती है हे भगवान कहाँ फंस गई हूँ, क्या लड़की है ये, तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी जो जब देखो तुम मेरा सर खाने आ जाती हो। तो उर्मी बोलती है मैं तुम्हारा सर खाने नहीं आती हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे बातें करने आती हूँ, इसलिए आई थी यहाँ पे कि तुमसे कुछ बातें कर सकूँ। तो करीना बोलती है हे भगवान बचाओ मुझे इस लड़की से। देखो मैडम तुम्हें जिससे बात करनी है तुम मुझसे बात करो, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं यहाँ कैंटीन में शांति से बैठने के लिए आई थी, तुम्हारी ये बेतुकी बातें सुनने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे। तो उर्मी उससे बोलती है यार तुम जब देखो मुझसे इतनी नाराज़गी से बात क्यों करती हो, थोड़ा प्यार से भी बात कर सकती हो ना, मैं भी तो तुमसे कितना प्यार से बात करती हूँ। तो करीना बोलती है क्या करूँ, तुम्हारी शक्ल देखती है ना जो प्यार से बात करने का जो मेरा तरीका है ना वो बदल जाता है और मुझे गुस्सा आता है, आई बात समझ में। तो उर्मी बोलती है हे भगवान कितना गुस्सा करती हो तुम, पर एक बात बोलूँ गुस्से में भी ना बहुत हसीन लगती हो तुम। तो करीना जो है वैसे उसकी बातें सुनकर ऐसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेती है और वो अपने बालों में हाथ डाल के कहती है भगवान क्या लड़की है, क्या मतलब तुम क्या हो यार, दिमाग की सटक गई है क्या तुम्हारी, कैसी कैसी बातें कर रही हो। तो उर्मी बोलती है वैसे तो नहीं सटकी थी, जब से तुम्हें देखा है तो पूरी 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 सटक गई हूँ। तो करीना बोलती है भगवान ये लड़की मेरे को सच में पागल कर देगी, तुम तो यहाँ से नहीं जाओगी, मैं एक काम करती हूँ मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, पता नहीं क्या आफत पड़ गई है। तो ऐसा बोल के जो करीना होती है वो वहाँ से एकदम से ना जाने लगती है। तभी उर्मी जो है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है। और जैसे उसको खींचती है ना जो करीना है ना वो एकदम से उर्मी की गोद में आके गिरती है, और गोद में गिरते ही उर्मी और करीना की जो निगाहें होती हैं वो आपस में टकरा जाती है और इनका एक ब्यूटीफुल सा आई कांटेक्ट हो जाता है। करीना जो होती है वो उर्मी की आंखों में ऐसे देखने लग जाती है, और उर्मी जो कि पहले ही उसकी दीवानी हो चुकी थी वो बड़े प्यार से करीना की आंखों में ऐसे देख रही होती है। और इनको ये भी होश नहीं होता कि ये कैंटीन में और आसपास लोग भी हैं। हालांकि कोई इनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, बट फिर भी ये लोग ऐसे ही लगे होते हैं और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं, और इनका जो आई कांटेक्ट होता है वो 1 मिनट तक चलता रहता है। लेकिन सडनली जो करीना है उसको होश आता है और वो एकदम से देखती है कि वो उर्मी की गोद में है। तो वो झटपट से एकदम खड़ी हो जाती है और खड़े होकर उर्मी की ओर देखती है, उससे बोलती है तुम पागल हो, तुमने मेरा हाथ क्यों खींचा, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से गिर गई मैं। तो उर्मी बोलती है तो क्या हुआ, गिरी तो सिर्फ मेरी बाहों में ही ना, कहीं और तो नहीं गिरी, संभाल लिया था मैंने। तो बोलती है संभाल लिया था माई फुट, आइंदा मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश मत करना वरना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो उर्मी बोलते मैं तो चाहती नहीं कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम पकड़ती नहीं हो। तो करीना बोलते हो हाँ क्या क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कहाँ फंस गई हूँ मैं। तो ऐसा बोल के जो करीना होती है वो ऐसे वहाँ से ना जाने लगती है, लेकिन जो उर्मी है वो फिर से उसका हाथ पकड़ती है और उसको रोकती है। तो करीना बोलती है मेरा हाथ छोड़ो। उर्मी बोलती है नहीं, जब तक तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगी और मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करोगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। करीना बोलती है देखो मेरा हाथ छोड़ दो, मैं कह रही हूँ तुमसे। उर्मी बोलती है मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारा हाथ यूँ छोड़ दूँगी। करीना बोलती है मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी, मेरा हाथ छोड़ो। उर्मी बोलती है ये हाथ तो नहीं छोड़ेगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो इन दोनों के बीच में ऐसी बहस चल रही होती है। उर्मी जो है वो हाथ नहीं छोड़ रही होती है और करीना जो अपने हाथ को खींच रही होती है, और इसी खींचातानी में एकदम से एक हाथ और आता है और वो उर्मी के हाथ वो पकड़ लेता है। तो जैसे ही उर्मी जो है वो ऐसे सामने की तरफ देखती है ना और करीना भी देखती है तो वो होता है रॉय।
रॉय यानी कि कॉलेज का वही लड़का जिसके साथ उर्मी की कभी बनती नहीं थी। तो उर्मी जैसे रॉय को देखती है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। तो रॉय बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करीना का हाथ पकड़ने की, क्यों परेशान कर रही हो तुम इसे। हाँ तो उर्मी बोलती है तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। तो रॉय बोलता है मैं कुछ भी होता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से कॉलेज में आई किसी भी लड़की को इस तरह से परेशान नहीं कर सकती, वो भी रॉय के होते हुए। तो उर्मी बोलती है देख रॉय, मैं तेरे से ना इस वक्त ना कोई बहस करना चाहती हूँ ना ही कोई झगड़ा करना चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप अपने रास्ते निकल, मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। तो रॉय बोलता है ओ हेलो, अपना ये रौब ना किसी और को दिखाना। तुम्हें क्या लगता है तुम कॉलेज में कुछ भी करोगी और मैं ऐसे चुपचाप खड़ा देखता रहूँगा। चुपचाप इस लड़की का हाथ छोड़ वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तो उन्हें बोलते हैं मैं ये हाथ नहीं छोड़ूंगी और तू चुपचाप यहाँ से चला जा वरना तेरा हाथ सलामत नहीं बचेगा अगर तूने ज़्यादा कुछ बोला तो जो रॉय होता है ना वो ऐसे ही उर्मी की ओर देखता है और जो उर्मी है वो भी गुस्से से रॉय की ओर देखती है और ये दोनों गुस्से में आ जाते हैं। तो जो रॉय है वो ऐसे ही ना करीना का जो हाथ है वो उर्मी के हाथ से छुड़ाने लगता है और झटके के साथ वो जब करीना का हाथ उसके हाथ से छुड़ा देता है ना तो उर्मी जो है उसको गुस्सा आ जाता है। वो ऐसे ही गुस्से में रॉय को पीछे की ओर धक्का देती है, उससे बोलती है हाउ डायर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हाथ छुड़ाने की। तो जो रॉय है उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो भी ऐसे उर्मी को धक्का देता है। तो जो उर्मी होती है वो ऐसे पीछे वाले टेबल पे जाके गिरती है और जैसे वो टेबल पे गिरती है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के ऐसे रॉय को पकड़ लेती है कॉलर से, उसको ऐसे ज़मीन पे गिरा लेती है और इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और कैंटीन में सभी लड़कियाँ देख रहे होते हैं, हालांकि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नॉर्मल सी बात थी, डेली इनके बीच में होता रहता था। तो जो करीना है उस बेचारी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये दोनों उसके पीछे क्यों लड़ रहे हैं। तो वो ऐसे ही देखती है ना कि वो दोनों ज़्यादा लड़ रहे हैं और उर्मी जो है वो रॉय को ऐसे मार रही है। तो जो करीना है वो ऐसे ही उर्मी के ऊपर चिल्लाती है और उससे बोलती है उर्मी क्या कर रही है, छोड़ो उसे, उसके लग जाएगी, तुम पागल हो गई हो, छोड़ो उसे। पर जो उर्मी होती है वो नहीं मान रही होती और जो करीना है वो ऐसी उर्मी को नप करके खींच रही होती है, उससे बोलती है उर्मी प्लीज़ उसे छोड़ दो, पागल हो गई हो तुम, छोड़ो उसे, लग जाएगी, दिमाग तो नहीं ख़राब है तुम्हारा। पर उर्मी जो है वो नहीं मान रही होती। तो करीना को गुस्सा आ जाता है, वो ऐसे ज़ोर से उर्मी के ऊपर चिल्लाती है, उससे बोलती है उर्मी प्लीज़ स्टॉप इट। तो जैसे वो ऐसा बोलती है ना तो जो उर्मी है वो करीना की ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुन के ऐसे करीना की ओर देखती है और करीना जो है वो ऐसे उर्मी के ऊपर चिल्लाती है और जब वो चिल्ला रही होती है तो उर्मी जो है वो बड़े प्यार से करीना की ओर देखने लग जाती है। और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो रॉय उठाता है और वो ऐसी उर्मी को पीछे की ओर धक्का देता है और जैसे उसको धक्का देता है जो उर्मी है वैसे पीछे की ओर जाके गिरती है, उसके सर में हल्की सी ना चोट लग जाती है। तो करती तो जैसे ऐसा करती है ना तो करीना को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से रॉय को पकड़ लेती है और उस पर गुस्सा करती है, उससे बोलती है तुम पागल हो, मैंने ऐसे तैसे उसे रोका था, तुमने उसे धक्का क्यों मारा। रॉय वो ऐसे करीना से बोलता है तुमने देखा नहीं तुम्हें किस तरह से परेशान कर रही थी, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तो करीना बोलती है हेलो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे बचाओ। हाँ मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे बचाने आओ। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस कॉलेज में कैसे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों के मामले में पढ़ने का बड़ा शौक होता है, दिमाग ख़राब करके रखते हैं यार। यहाँ पर जब से इस कॉलेज में आई शांति नहीं मिली मुझे। अब तुम दोनों मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों ने अब झगड़ा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और झगड़ा करने का इतना ही शौक है ना तो कहीं और जाके झगड़ा करो या किसी और वजह से झगड़ा करो, मेरी वजह से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। तुम्हें जो करना है तुम लोग कर सकते हो लेकिन मेरे मामले में आइंदा टांग मत अड़ाना, आई बात तुम्हें समझ में। तो ऐसा बोल के वो दोनों को डांटती है और फिर वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। तो जब वो जा रही होती है तो जो रॉय है वो ऐसे उर्मी को गुस्से से देखता है और फिर वो ऐसे करीना के पीछे भागने लग जाता है और जब वो करीना के पीछे जा रहा होता है तो उर्मी को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर करीना के गुस्से की वजह से वो शांत रह जाती है और वो भी कैंटीन से चली जाती है। तो जो रॉय होता है वो ऐसे उर्मी के तो जो रॉय होता है वो ऐसे करीना के पीछे आता है, उससे आवाज़ देता है, उससे होता है करीना करीना प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तो जो करीना होती है वो ऐसे नाराज़ होकर ना ऐसे आगे चली जा रही होती है। तो जो रॉय है वो एकदम से भाग के करीना के सामने आ जाता है और उससे बोलता है करीना करीना प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो तुम नाराज़ मत हो, देखो यार मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और मैं तुम्हें परेशान कर रही थी इसलिए तुम्हारी हेल्प करने आया था मैं तो करीना बोलती है मैंने तुम्हें नहीं बोला था हेल्प करने के लिए, तो क्यों आए तुम। तो बोलता है अच्छा सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो करीना है वो ऐसे रॉय की ओर देखती है, उससे बोलती है हाँ ठीक है कर दिया माफ़, जाओ यहाँ से। तो रॉय बोलता है अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुनो। तो करीना बोलती क्या है। तो बोलता है तो बोलती क्या बोलना है जल्दी बोलो। तो रॉय बोलता है वो मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो ऐसा बोल के जो रॉय होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर जो करीना है वो ऐसी अजीब सी निगाहों से रॉय की ओर देखती है और उससे बोलती है क्यों, किस खुशी में दोस्ती करनी है तुमने मुझसे। तो रॉय बोलता है नहीं बस तुम मुझे अच्छी लगी तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसा बोल के जब रॉय हाथ आगे बढ़ाता है ना तो करीना उससे बोलती है मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। ओके ठीक है, तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश की उसके लिए थैंक यू सो मच।
बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसा बोल के करीना जो होती है वैसे ना आगे चलने लग जाती है। तो रॉय फिर से उसके पीछे पीछे आता है, उससे बोलते हैं अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, दोस्ती ना सही, हम नॉर्मल बात तो कर सकते हैं ना। तो करीना बोलती है क्या मतलब? तो बोलते हैं मतलब तुम सीधे मुंह से बात तो कर सकती हो ना, मैं अगर तुमसे बातचीत करने आऊँ ऐसे कुछ तो करीना बोलती है हाँ ठीक है, फिलहाल अभी मुझे क्लास में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा बोल के करीना जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो जो रॉय है वो ऐसे करीना को जाते हुए देख रहा होता है, वो कहता है कि क्या गजब लड़की है तो बहुत अच्छी, वैसे इसको तो पटाना पड़ेगा, देखता हूँ कितने दिन नखरे दिखाएगी, आखिरकार मेरा जादू तो इसके ऊपर चलेगा ही। तो ऐसा बोल के जो रॉय है वो स्माइल करता है और स्माइल करते हुए फिर वहाँ से चला जाता है। और जो उर्मी है वो गुस्से में गार्डन में जाके बैठ जाती है। और जब वो गार्डन में बैठी होती है तो उसके कुछ देर बाद ही जो सनम है वो उर्मी को ढूंढते ढूंढते गार्डन में आ जाती है। वो देखती है कि उर्मी एक जगह पे बैठी हुई है, तो उसके पास आते उससे बोलती है उर्मी तू यहाँ पे क्या कर रही है, तुझे मैं तब से ढूंढ रही हूँ। और एक बात बताइए क्या सुन रही हूँ मैं, तूने फिर से रॉय से झगड़ा किया? हाँ क्यों हुआ था कैंटीन में, इतना झगड़ा क्यों हुआ तुम दोनों के बीच में? तो जो उर्मी होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो सनम उससे बोलती है ओ हेलो मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे मुझे, झगड़ा क्यों हुआ तुम दोनों के बीच में? तो उर्मी बोलती है कुछ नहीं हुआ, दिमाग मत खराब कर तू। तो सनम बोलती है अच्छा दिमाग मैं खराब कर रही हूँ, एक तो आए दिन झगड़े तू करती रहती हो, दिमाग मैं खराब कर रही हूँ, वाह बेटा ये सही है। तो जो उर्मी है वो ऐसे सनम की बात सुन के ना नाराज़ हो जाती है और ऐसे गुस्से में सनम की ओर दिखती है, उससे बोलती है और तो क्या करूँगा यार, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू मेरा सर खाने आ गई, बात ही नहीं करनी है मुझे किसी से। तो ऐसा बोल के जो उर्मी हो वो नाराज़ होकर ना वहाँ से उठ के चली जाती है। तो सनम जब उसको इतना नाराज़ होते हुए दिखती है उससे बोलती है उर्मी कहाँ जा रही है यार, मेरी नाराज़ क्यों हो रही है, बात तो सुन। तो जो उर्मी होती है उससे बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। तो जो उर्मी है जो ऐसी चलती रहती है और जो सनम है वो ऐसी एकदम से उर्मी के पीछे भागती है और उससे बोलती है उर्मी प्लीज़ मेरी बात तो सुन। पर जो उर्मी होती है वो बहुत स्पीड में ना आगे निकल जाती है। तो सनम उसे पकड़ने के लिए ऐसे ना पीछे उसके भाग रही होती है और भागते भागते वो एकदम से ना किसी से टकरा जाती है और टकरा कर वो एकदम से नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन जिस शख्स से वो टकराई होती है वो एकदम से अपने हाथ में जो बुक्स होती है उनको छोड़ के वो सनम को ऐसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। और जैसे वो पकड़ता है तो जो सनम है वो बेचारी डर के मारे अपनी आँखों को ऐसे गिरने की डर की वजह से ना बंद कर लेती, किसी बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। और जो शख्स है जिसने उसे पकड़ लिया होता है वो बड़े प्यार से उसकी ओर देख रहा होता है कि उसने कैसे अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो जो सनम है वो ऐसे ही ना थोड़ी देर तो आंखें बंद करके ऐसे चुपचाप रहती है और फिर एकदम से कहती है अरे मैं गिरी नहीं क्या? तो ऐसा बोल के ना वो हल्के से अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि उसे एक लड़की ने पकड़ा हुआ है और वो लड़की कोई और नहीं है। और ये कोई और लड़की नहीं बल्कि ये वही लड़की होती है जिससे पहले भी सनम की एक बार बहस हो चुकी थी जब सड़क पे कीचड़ उसके मुंह पे पड़ा था, यानी कि सहर। तो जो सहर होती है वो ऐसी सनम को ना देख रही होती है और सनम जैसी ही अपनी आंखें खोल के सहर की ओर देखती है तो उसे पहचान लेती है। उससे बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़ने की? तो सहर जो है वो सनम की ओर देखती है, उससे बोलती है बड़ी अजीब लड़की हो तुम, एक तो तुम गिरने वाली थी, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, मुझे थैंक यू कहने की जगह पे तुम ऐसे मुझ पर गुस्सा कर रही हो, बदतमीजी से बात कर रही हो। तो सनम बोलती है हेलो मैं तुम्हें क्यों थैंक यू बोलूँ, और मैंने नहीं तुम्हें बोला था कि मुझे पकड़ो, बड़ी आई। तो जो सहर है उससे बोलती है हेलो मैडम, अगर मैंने तुम्हें पकड़ाना होता ना सही टाइम पे तो तुम्हारी कमर टूट गई होती, ज़मीन पे पड़ी होती तुम। तो सनम बोलती है ज़मीन पे पड़ी होती तो पड़ी होती, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझे पकड़ने की, इतना एहसान करने की मेरे ऊपर। और देखो तो बदतमीज़ तो खुद हो, अभी भी मुझे पकड़ा हुआ है, ये नहीं कि छोड़ दो, छोड़ो मुझे। तो वो ऐसा बोलती है ना, तो जो सहर उससे बोलती है छोड़ दूँ, तो बोलती है हाँ छोड़ो मुझे, अभी की अभी छोड़ो। तो सहर बोलती है ठीक है तुम यही चाहती हो तो यही सही। तो ऐसा बोल के जो सहर होती है वो एकदम से सनम के पीठ पे जो उसके हाथ लगे होते हैं उनको हटा लेती है। जैसे वो हाथ हटाती है ना, सनम जो धड़ाम से नीचे की ओर गिरती है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। तो करती है आह अम्मी। तो ऐसा कह के ना वो अपनी कमर पे हाथ लगाती है, कहती है बदतमीज़ लड़की, क्या किया है तुमने, मुझे चोट लग गई, कमर टूट गई मेरी। तो सहर बोलती है तुम्ही ने तो कहा था कि छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। तो बोलती छोड़ दे कि बच्ची, मैंने ऐसे छोड़ने को थोड़ी बोला था तुम्हें। तो सहर बोलती है वो मुझे नहीं पता, तुमने छोड़ने को बोला, मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों की मदद करनी भी नहीं चाहिए, तुम लोग हो ही नहीं मदद के काबिल। तो सनम बोलती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? सहर बोलती है ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा तुम बोल रही हो, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, एहसान मानने की जगह बदतमीजी से बात कर रही हो। सनम बोलती है तुम ना मेरे से ना ज़्यादा ज़बान मत लड़ाओ। सहर बोलती है मुझे तुमसे ज़बान लड़ाने का कोई शौक भी नहीं है। आई बात समझ में बेबी डॉल? तो जैसे उसको बेबी डॉल बोलती है ना, तो सनम बोलती है खबरदार जो तुमने मुझे बेबी डॉल बोला, समझी ना, तुम बेबी डॉल मत बोलना मुझे। तो सहर बोलती है क्यों, क्या कर लोगी अगर मैं तुम्हें बेबी डॉल बोलूँगी तो? तो बोलती है देखो मैं बोल रही हूँ मुझे बेबी डॉल मत बुलाओ। तो सहर बोलती है अच्छा तुम्हें क्या इतनी प्रॉब्लम है बेबी डॉल बोलने से? तो सनम बोलती है हाँ मुझे है प्रॉब्लम, मुझे बेबी डॉल मत बोलना। तो सहर बोलती है अब तो मैं तुम्हें पक्का बेबी डॉल बोलूँगी और तुम्हें हर वक्त बेबी डॉल बोलूँगी, हर बार तुम्हें बेबी डॉल बोल के ही बुलाऊँगी।
देखती हो तुम क्या कर लेती हो। तो जो सनम है ना वैसे गुस्से से सहर की रहती है, उससे बोलती यू। तो वो ऐसा वो बोल ही रही होती है, तभी जो करीना है वो ऐसे पीछे से आ जाती है और कहती है सहर। तो सहर जैसे ही करीना की आवाज़ सुनती है ना, वो पीछे पलट के देखती है, तो देखती है वहाँ पे करीना खड़ी है। तो जो करीना है वो ऐसे सहर के पास आती है और उस सनम को जब ज़मीन पे देखती है ना, तो उससे बोलती है अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम ज़मीन पे क्यों पड़ी हुई हो। तो जो सनम होती है ना वो ऐसे खड़ा रही होती, कहती है आहा लग गई। तो करीना बोलती है बताओ मुझे। तो सनम बोलती है मुझसे मत पूछो, पूछो उस बदतमीज़ लड़की से, इसकी वजह से हुआ, इसको इससे मेरी कमर में चोट लग गई। तो ऐसा बोलती है ना, तो जो करीना है वो सहर की ओर देखती है, उससे बोलती है सहर तुमने किया ये सब कुछ। तो सहर बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश की थी, यही मेरे से बदतमीजी से बात कर रही थी। तो सनम बोलती है ज़्यादा ना बकवास मत करो, एक तो मुझे ज़मीन पे पटक दिया, मेरे कमर तोड़ दी, ऊपर से ऐसी बातें करी जा रही हो। तो सहर बोलती है हाँ तो बोला किसने था, तुमने ही तो बोला था ना कि छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। तो ये दोनों ना ऐसे बहस करने लग जाते हैं। तो जो करीना है वो एकदम से बीच में बोलती, कहती है अरे 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 तुम दोनों पहले तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। और सहर तू क्या बहस कर रही है, देख रहा उसकी चोट लगी हुई है, देख वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसकी हेल्प करने की जगह तू कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। सहर बोलती हेल्प, और इसकी ये लड़की हेल्प के लायक ही नहीं है, मैंने पहले की थी इसकी हेल्प, लेकिन एहसान मानने की जगह मेरे से बदतमीजी कर रही थी। तो जो करीना है ना वो ऐसे सहर की ओर देखती है और उससे बोलते देखो प्लीज़ तुम लोग ये लोग झगड़ा करना बंद करो। सहर प्लीज़ ना देख, उसको गोदी में उठा, इसको ले चलते यार, इसके दर्द हो रहा है, इससे उठा नहीं जा रहा प्लीज़। सहर बोलते मैं क्यों उठा के ले जाऊँ। तो सनम बोलते मुझे ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी बढ़िया ही, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं खुद चली जाऊँगी। तो ऐसा बोल के जो सनम होती है ना वो ऐसे खड़े होने की कोशिश करती है, बट उसके कमर में वाकई लग गई होती है ना, तो वो उठ नहीं पा रही होती है, वो ज़मीन पे आ करके ऐसे ना गिर जाती है। तो जैसे वो गिरती है ना, तो करीना जब उसको ऐसा देखती है ना, तो बोलते तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, उसकी हेल्प करवा ना। तो सहर बोलते मैं नहीं करूँगी इसकी हेल्प। तो करीना बोलते देख सहर मैं बोल रही हूँ ना इसकी हेल्प करवा। तो जो सनम है बोलती है मुझे नहीं चाहिए इसकी हेल्प, मत बोलो इसको। तो जो करीना है वो देखती है कि सनम भी अपनी पर तनी हुई है, तो उससे बोलती है ओफो एक तो तुम दोनों ना, और तुम्हारा नाम क्या है, सनम राइट। यार तुम्हें अभी चोट लगी हुई है, अपनी ये बहसबाजी बाद में कर लेना ठीक है ना, अभी यहाँ पे कोई है नहीं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, पहले यहाँ से उठो ठीक हो जाओ, उसके बाद जितनी तुम दोनों ने बहस करनी है कर लेना। तो पता नहीं क्या हो रहा है इस कॉलेज में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी आए दिन किसी ना किसी से बहस हो रही है, तुम्हारी आते ही इस कॉलेज में किसी ना किसी से बहस हो गई, इस कॉलेज में कोई भूत का साया तो नहीं है जो सबके झगड़े करवा रहा है। तो सहर बोलती है क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती है अच्छा कुछ नहीं, पहले तुम इसे उठाओ चलो। तो सहर जो ऐसे करीना की ओर देखती है, फिर करीना के कहने पे ना वो ना चाहते हुए ऐसे सनम को ना गोदी में उठा लेती है। सनम बोलती है छोड़ो मुझे। तो ऐसा ना वो छटपटा रही होती है। तो सहर को आ जाता है गुस्सा, और वो ऐसे ये ना गुस्से से उसके सनम की ओर देखती है, बोलते चुप, अब ज़्यादा फड़फड़ाई ना तुम तो एक दूंगी खींच के तुम्हारे कान पे। तो ऐसा बोलती है। तो सनम जो होती है उसकी डांट सुनकर एकदम से ना शांत पड़ जाती है, और जो सहर होती है वो ऐसे ना गोदी में सनम को उठा लेती है और उसको गोद में उठा के ना वो उसको वहाँ से ले जाने लगती है। तो जब उसको ऐसे ले जा रही होती है तो सनम जो है वो ऐसे सहर की ओर देख रही होती है, और इन दोनों को ही उस टाइम पे ना एक दूसरे पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। बट वो मोमेंट जो होता है वो बड़ा ही प्यारा होता है, जब सहर जो है वो सनम को अपनी गोद में ले जा रही होती है। तो ऐसे ही फिर सहर जो होती है ना वो करीना के साथ सनम को ले जाती है मेडिकल रूम में, और जब वहाँ पे ले जाती है तो उसको ऐसे दिखाते हैं। तो जो उर्मी है उसको कुछ देर बाद किसी से पता लगता है कि जो सनम है वो नीचे गिर गई थी, उसको चोट लग गई थी। तो वो जल्दी से भागी मेडिकल एरिया की तरफ आती है, रूम की तरफ आती है, और रूम में जाते ही वो देखती है कि जो सनम है वो ऐसे बेड पे लेटी हुई है। तो वो भाग के सनम के पास जाती है, उससे बोलती है सनम क्या हुआ तुझे, तुझे तुझे लग कैसे गई, क्या हुआ तुझे, मुझे पता कैसे लगी तुझे। तो ऐसा ना वो उसे फिक्र करते हुए ना उससे पूछ रही होती है। तो सनम बोलती है वो कुछ नहीं। तो बोलती है कुछ नहीं, क्या हुआ, तू यहाँ पे लेटी हुई है, कुछ तो हुआ, बता मुझे कैसे लगी तेरे, क्या हुआ तुझे। तो सनम बोलती है वो मैं गिर गई थी तो कमर में थोड़ी सी, पर मैं ठीक हूँ अभी। तो बोलती है तो पर तेरी लगी कैसे, गिरी कैसे तू। तो जो सनम होती है ना वो ऐसे गुस्से से सहर की ओर देखती है, और जब वो सहर की ओर देख रही होती है ना तो उर्मी भी ऐसे सहर की ओर देखती है, फिर वो करीना की ओर देखती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और जो सनम है उससे कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो मैं जा रही थी तो अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तो वो ऐसा बोल देती है। तो जो सहर है वो ऐसे ना मतलब चौंक जाती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों बोला, बट वो कुछ कहती नहीं। तो उर्मी बोलती है अच्छा। तो ऐसा बोलते हुए ना जो सहर है उसकी नज़र ऐसे करीना पे पड़ती है, जो कि उर्मी को बड़े ही गुस्से से देख रही होती है। ये देखकर सहर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर करीना उस लड़की को इतने गुस्से में क्यों देख रही है, यानी कि उर्मी को। बट जो करीना है वो ऐसे सहर का हाथ पकड़ती है और फिर बिना कुछ कहे उसको ना ऐसे रूम से बाहर ले आती है। तो जब उसको ऐसे बाहर लेके आ रही होती है तो सहर उससे बोलती है तुझे क्या हुआ, क्या हो गया एकदम से। करीना बोलती है कुछ नहीं, चले यहाँ से। तो सहर बोलती है बता तो हुआ क्या, और तो उस लड़की को इतने गुस्से से क्यों देख रही थी, क्या हुआ पता मुझे। तो करीना बोलती है कुछ नहीं हुआ, चल मेरे साथ। तो बोलती है बताएगी कि नहीं बताएगी। तो करीना बोलती है बस ऐसे ही। तो बोलती है नहीं कोई तो बात है, तो उस लड़की को बड़े ही गुस्से से देख रही थी, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया तो इतनी ज़्यादा नाराज़ थी उसके ऊपर। तो बोलती है तुझे पता है ये कौन लड़की है।
तो सहर बोलती है नहीं। तो बोलती है ये वही लड़की है जिसने मुझे कॉलेज के पहले दिन किस किया था। तो सहर बोलती है क्या, इस लड़की ने तुझे किस किया था। तो करीना बोलती है हाँ, इसीलिए मैं उसको इतने गुस्से से देख रही थी। और सिर्फ किसने किया था, आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती रहती है जिसकी वजह से मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं जब जब उसको देखती हूँ ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सहर बोलती है यार वैसे लड़की देखने में तो अच्छी है। तो करीना बोलती है क्या मतलब अच्छी है, तू कहना क्या चाहती है। तो सहर बोलती है नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब लड़की देखने में लगती नहीं कि मतलब ऐसी हरकतें कर सकती है। तो करीना बोलती है उसकी शक्ल पे मत जाना, शक्ल से बड़ी खूबसूरत लगती है लेकिन है अंदर से बड़ी कमीनी टाइप की। तो सहर बोलते बाप रे बाप, तू तो बहुत भड़की हुई है उसके ऊपर। तो बोलती भड़कूंगी नहीं तो क्या करूँगी, उसकी हरकतें देखी नहीं तूने, अभी तेरा पहला दिन है ना, तेरे को पता लगेगा जब तुझसे तेरा पाला पड़ेगा ना तब। तो सहर बोलती है उससे मेरा पाला पड़े या ना पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल जिससे पाला पड़ा है ना वो एक नंबर की कड़वी करेली है। तो ऐसा बोल के जो सहरा होती है ना वो ऐसे स्माइल करने लग जाती है, और जो करीना है वो ऐसे ही उर्मी के बारे में सोच के ना नाराज़ हो रही होती है, गुस्सा कर रही होती है। और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अपनी क्लास में चले जाते हैं। और इधर जो उर्मी होती है वो सनम का ऐसे ख्याल रखती है और उससे बोलती है तू ठीक है ना। सनम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। तो उसके बाद जो उर्मी है वो ऐसी सनम को मतलब उसका सहारा दे के ना उसको भी क्लास में ले आती है। और जब वो क्लास में आती है तो वो सनम का काफ़ी ख्याल रख रही होती है, और उस टाइम पे उसकी नज़र करीना पे भी पड़ती है पर इतना वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और सिर्फ सनम की केयर में लगी होती है। तो थोड़ी देर में जो सर होते हैं वो क्लास में आ जाते हैं और इनका लेक्चर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो लेक्चर के दौरान जो हमारी सहर होती है वो पढ़ रही होती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों उसका ध्यान जो होता है वो बार बार सनम की ओर जा रहा होता है। सनम जो है वो ऐसे सामने की ओर देख रही होती है, हालांकि उसकी कमर में हल्का सा पेन भी हो रहा होता है ना, तो वैसे कमर पे भी हाथ रख रही होती है और पढ़ाई भी कर रही होती है। और जो सहर है वो पढ़ते हुए जब सनम को ऐसे देख रही होती है तो पता नहीं उसके चेहरे को देख के उसके मन में, उसके दिल में पता नहीं एक अलग सा फील उसे आ रहा होता है, एक अलग सी जो एक फीलिंग होती है ना जिसको शायद मैं अभी समझा नहीं सकती, लेकिन उसे बहुत कुछ फ़ील हो रहा होता है जिसके बारे में शायद उसे भी नहीं पता होता। और फिर ऐसे उसको देखते देखते ना पता नहीं वो क्या सोचती है, फिर ऐसे सामने की ओर देख के ना स्माइल करने लग जाती है। तो इसी तरह से इनका जो लेक्चर होते हैं वो चलते रहते हैं और उसके बाद जब कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाता है तो ये सब लोग जो होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। और जो उर्मी है वो ऐसे सनम को ना अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और उससे बोलती है चल घर चलते हैं। तो ऐसा बोल के ना वो गाड़ी में बैठ ही रही होती है, तभी एकदम से उसकी नज़र जो होती है ना वो करीना पे पड़ती है जो कि सहर के साथ जा रही होती है गाड़ी की तरफ। तो जो उर्मी है ना वो ऐसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लग जाती है। सनम बोलती है कहाँ जा रही है। तो बोलती है मैं एक सेकंड में आती हूँ। तो ऐसा बोल के उर्मी जो गाड़ी से बाहर निकलती है और भागते हुए ऐसे ना करीना के पास आती है। उससे बोलते हैं हेलो सुनो करीना करीना करीना। तो करीना जैसे उर्मी को अपने पास आते थे तो उससे बोलते तुम फिर से मेरे पीछे आ गई। तो जो उर्मी उससे बोलती है यार प्लीज़ ना मेरी बात सुनो यार, नंबर तो दे जाओ अपना। तो बोलती तुम्हें क्या करना है मेरे नंबर से। तो बोलती यार प्लीज़ कुछ तो दे दो, नंबर दे दो, घर का एड्रेस दे दो, कुछ तो दे दो। तो करीना बोलती है तुम्हें क्या करना है मेरे घर के एड्रेस से, अचार डालोगी उसका। तो बोलती है अचार नहीं डालूंगी, मेरा जब भी मन किया करेगा ना तो मैं देखने का मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी, इसलिए मांग रही हूँ, दे दो ना। तो करीना बोलती है आह इस लड़की से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से, और खबरदार तुम मेरे पीछे पीछे आई, समझी ना, दिमाग मत ख़राब करना मेरा। तो ऐसा बोल के जो करीना होती है ना वो ऐसे आगे की तरफ चलने लग जाती है और शहर का हाथ पकड़ लेती है। तो जो शहर होती है वो ऐसे उर्मी को देख रही होती है वो कैसी कैसी बातें कर रही है। तो जब करीना जा रही होती है ना तो उर्मी जो एकदम से पीछे से ना गाना गाने लग जाती है, वो कहती है कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता, फ़ोन का नंबर घर का पता। तो ऐसा जब वो गाना गाती है ना तो शहर जब उर्मी को ऐसा देखती है ना करीना के लिए तो उसकी हंसी निकल जाती है और वो ऐसे ना करीना को देख के हंसने लग जाती है। तो करीना को तो मतलब बड़ा जोर का गुस्सा आता है और वैसे उर्मी को बड़े गुस्से से देखती है जैसे कि उसको कच्चा चबा जाएगी। और जो उर्मी होती है ना वो ऐसे स्माइल करते हुए ना फिर वहाँ से ना जाने लगती है मुड़ के अपनी गाड़ी के पास। तो जो सहर है वो स्माइल कर रही होती है और उसके बाद जो करीना है वो ऐसे अपने मतलब गुस्से से ना गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो जब वो गाड़ी में बैठती है तो सहर भी उसके बगल में आके बैठ जाती है और वो स्माइल कर रही होती है और हंस रही होती है। तो जो करीना है वो जब उसको ऐसे हंसते हुए देखते बोलते तुम क्यों दांत फाड़ रही हो, तुम्हें क्या हो गया अब। तो सहर बोलती है यार क्या बंदी है ये, मतलब कमाल है, मतलब धमाल है। तो बोलती क्या कमाल धमाल है जो तुम उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रही हो, क्या कर दिया उसने ऐसा। तो बोलती है यार तुमने देखा नहीं, मतलब क्या कूल बंदी है यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ना तुमसे प्यार करने लगी है तभी तुम्हें ऐसे परेशान करती रहती है। करीना बोलती है क्या क्या बक रही हो तुम। तो सहर बोलती है सही बोल रही हूँ, अरे तुम खुद सोचो ना, पहले दिन इसने तुम्हें किस कर दिया और अब देखो तुमसे नंबर मांग रही है, वो भी इस अंदाज में तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
इसको ना तुमसे प्यार हो गया है तभी ऐसा कर रही है। करीना बोलती है कुछ भी बकवास मत करो, ये ना एक नंबर की बदतमीज़ लड़की है और इसको ना दूसरों को परेशान करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। कोई प्यार व्यार नहीं हुआ इसको, और मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ जिसको मुझसे प्यार हो जाएगा। तो सहर बोलती है मैडम, प्यार के लिए जेंडर ज़रूरी नहीं होता, प्यार के लिए दिल का मिलना ज़रूरी होता है, और ये दिल एक बार जिसके ऊपर आ जाए इंसान खुद को प्यार करने से रोक ही नहीं पाता। और मुझे तो उस उर्मी का भी सेम हाल लगता है। तो जो करीना है वो ऐसे ना अजीब सी निगाहों से सहर की ओर दिखती है, उससे बोलते ओ हेलो, प्यार की फिलॉसफी झाड़ ली हो तो अब घर चले, पता नहीं क्या बकवास कर रही है तब से। सहर बोलते बकवास नहीं कर रही हो, हकीकत बयां कर रही हो, मेरी बात मान, सच में इस लड़की को तेरे से प्यार हो गया। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है यार, मुझे तो देखने में काफ़ी कूल लगी और खूबसूरत भी है। क्या बोलती है, तुझे पसंद है? तो करीना बोलती है एक खींच के मारूंगी तेरे गाल पे, बकवास कर रही है, चल घर चल, गाड़ी चला। तो ऐसा ना वो सहर को डांटती है, तो जो सहर होती है वो स्माइल करते हैं ना, फिर गाड़ी ड्राइव करने लग जाती है और फिर एक घर के लिए निकल जाते हैं। और इधर जो हमारी उर्मी होती है वो वापस आके गाड़ी में बैठती है, तो सनम जो है ना उसको अजीब सी निगाहों से देख रही होती है। तो उर्मी जो है ऐसी सनम की ओर देखती है, उससे बोलती है क्या ऐसे क्या देख रही है? तो सनम बोलती है क्या चल रहा है सब कुछ? तो बोलती है क्या मतलब? तो बोलती है मतलब ये कि क्या हो रहा है, ये तो उसने उसका नंबर क्यों मांग रही थी? तो बोलती है यार वो ऐसे ही। तो बोलती है ऐसे ही क्या, ऊपर से उसके घर का एड्रेस भी मांग रही थी। तो उर्मी बोलती है यार वो मैंने बताया था ना कि मुझे इससे माफ़ी मांगनी थी, तो इसलिए इसके घर का एड्रेस मांग रही थी कि इससे माफ़ी मांग सकूं। तो सनम बोलती है एक बात बता, मेरे माथे पे क्या बेवकूफ़ लिखा हुआ है? तो उर्मी बोलती है क्या मतलब? तो बोलती है मतलब क्या, कि मतलब तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी फेंकेगी और मैं फंस जाऊँगी तेरी बातों में? हाँ, मान लूँगी कुछ भी। अगर तुझे उससे माफ़ी मांगनी है तो कॉलेज में भी मांग सकती है, उसके घर पे पर्सनली जाने की क्या ज़रूरत है? उसे नंबर मांगने की क्या ज़रूरत है? उसके घर का एड्रेस मांगने की क्या ज़रूरत है? अगर माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी क्या उसके घर पे ही मांगी जा सकती है? तो उर्मी बोलती है यार ऐसी बात नहीं है, मतलब अरे यार ऐसे ही मांग लेता, कुछ नहीं चल छोड़ना, घर चलते हैं, तेरे कमर का दर्द ठीक है अब? तो जो सनम है ना वो ऐसी उर्मी की ओर देखती है, उससे बोलती है हाँ घुमा ले बातों को, साफ पता लग रहा है बेटा कि तू मेरी बातों को ना ऐसे टालने की कोशिश कर रही है, पर तेरे ना मेरे को जो लक्षण है ना वो ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। तो उर्मी बोलती है नहीं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा हम ना घर चलते हैं, तू भी पता नहीं क्या सोचती रहती है, चल घर चलते हैं। तो ऐसा बोल के जो उर्मी होती है वो फिर ना गाड़ी में म्यूज़िक चालू कर देती है और फिर गाड़ी ड्राइव करते हुए घर की ओर निकल जाती है। पर जो सनम है उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो खटक गया होता है कि उर्मी के मन में पक्का कोई खिचड़ी पक रही है, और वो इसी बात में लग जाती है कि अब उसे पता लगाना है कि आखिर उर्मी के मन में चल क्या रहा है। तो थोड़ी देर में सहर जो होती है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए ना घर पहुंच जाती है, और जब वो घर पहुंचती है तो करीना जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है और सहर अपने रूम में। और फिर जब वो रूम में जाती है और अपने बेड पे लेटती है तो सहर के जहन में एकदम से ना सनम का ख्याल आ जाता है, जब उसने सनम को गिरने से पकड़ा था और किस तरह उसने ऐसे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो उसे याद करके उस सीन को जो सनम आई मीन जो सहर होती है वो ऐसे स्माइल करने लग जाती है, और उसे पता नहीं क्यों सनम की वो वाली जो मोमेंट होता है ना वो बच्चों की तरह ऐसे आंखें बंद करना बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है, और वो ऐसे स्माइल करती रहती है। पर थोड़ी देर बाद एकदम से उसको मतलब ध्यान आता है, तो वो कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, और मैं उस बदतमीज़ लड़की के बारे में क्यों सोच रही हूँ, क्यों उसके बारे में सोच के स्माइल कर रही हूँ, कहीं दिमाग में तो नहीं सटक गया मेरा? तो ऐसा बोल के जो सहर है ना वो खुद को ऐसे डांटती है, फिर उसके बाद वैसे ही वो अपनी बुक्स को उठा लेती है और उनमें कुछ पढ़ने लग जाती है। इधर जो हमारी करीना होती है वो उर्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई होती है, तो कहती है इस लड़की का ना कुछ करना पड़ेगा, आए दिन इसकी बदतमीज़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, कसम से अब नेक्स्ट टाइम इसने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की ना तो इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि इसको छठी का दूध याद दिला दूंगी, कभी ज़िंदगी में किसी को ना परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। तो करीना जो होती है उसके बारे में ऐसा सोच रही होती है, और इधर जो हमारी सनम होती है उसके जो चोट लगी होती है ना कमर में, हालांकि वो ठीक हो गई होती है बट उसको भी सहर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हमारी जो उर्मी है वो तो बस करीना के ऊपर इतनी पागल हो चुकी होती है कि वो अपने घर पे जाने के बाद बस उसी के ख्यालों में डूबी होती है, उसकी एक एक बात को, एक एक चीज़ को, एक एक हरकत को अपने दिमाग में ऐसे बिठा के उसको याद कर के वो स्माइल कर रही होती है बेड पे पड़े पड़े। तो भाई यहाँ पर एक नई हमारी 2 लव स्टोरीज़ चलने वाली हैं इस स्टोरी में, मेरे यारा में। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। और इसके साथ मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आशिक अमाया, उस पर भी मैं लव स्टोरी इसी तरह की सुनाती हूँ।
जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। तो सेकंड चैनल पर मैंने गुलकी युक्ति की लव स्टोरी भी डाली है, और एक न्यू स्टोरी है ऐ मेरे हमसफ़र, जो कि एक मैरिड कपल की लव स्टोरी होने वाली है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।